नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम संधिवात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। संधिवात यह एक धातु क्षयजन्य यानी कि डीजेनरेटिव व्याधि है जो आजकल बहुत ही आम तौर पर देखा जाता है। मुख्यतः यह नी जॉइंट्स यानी कि घुटनों में पाया जाता है, पर वो शरीर के अन्य संधियों में भी हो सकता है। और इसमें लक्षण जो है वो क्या देखा जाता है कि चलने पर कटकट आवाज़ आती है, फिर रोगी को दर्द होता है, फिर घुटनों में सूजन आ जाती है और आराम करने पर फ़ायदा होता है। और जैसे कि सुबह उठते हैं तभी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ काम करेंगे, ज़्यादा परिश्रम करने पर यह तकलीफ़ जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये उसके लक्षण हैं। अब इसका प्रमुख कारण जो है वह शरीर में वायु की वृद्धि है। वायु की वृद्धि, अगर व्यक्ति वायु प्रकृति का है तो उसे यह तकलीफ अधिकतर हो सकती है, या तो प्रायः वृद्धावस्था में यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है, सर्दी के मौसम में यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, अधिकतर मोटा होने की वजह से उसका पूरा वजन जो है वह घुटनों पर आता है और उस वजह से भी यह तकलीफ उसे ज़्यादा होती है। शरीर में पुराना कब्ज हो तो उसमें भी क्या होता है कि आंतों में मल पड़ा रहता है, जिसमें से हमेशा वायु की निर्मित होती रहती है और वह वायु जो है वह फैलकर फिर शरीर में, घुटनों में या कहीं और भी जगह पर वह आश्रित होकर तकलीफ निर्माण हो सकती है। तो यह इसके सामान्य कारण हो गए। अब हम ये देखेंगे कि उसके लिए हमें क्या साधारण चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो इसमें प्रमुख चिकित्सा है स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन यानी कि गरम तेल का मालिश करना। इसमें प्रायः तिल का तेल, महानारायण तेल और अश्वगंधा तेल, यह औषधि युक्त तेल है, तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। उस तेल को गर्म करके जो भी संधियों में या घुटनों में जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर गोलाकार इस प्रकार से उस तेल का मालिश करना चाहिए 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद में गर्म पानी की थैली ले सकते हैं, और गर्म पानी की थैली ले सकते हैं या तो फिर कुकर जो है उसमें पानी भर के और सीटी निकाल के वहाँ पर रबर की ट्यूब लगा के फिर वो ट्यूब में से जो भाप बाहर आती है और थोड़ा सा उसको दूर रखना चाहिए, तो वो भाप में से हम उसका सेक उससे भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा फ़ायदा होता है। और आजकल जो वो ड्राई सेक लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बैग से लेते हैं या बीन बैग से लेते हैं, तो उससे इसमें फ़ायदा नहीं होगा। ये जो भाप का सेक लेंगे उससे ही फ़ायदा होगा। और स्नेहन मतलब तेल का मालिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये एक उसकी चिकित्सा हो गई। दूसरा, उसमें हम रोगी को तेल का अनुवासन बस्ती दे सकते हैं और या तो काढ़े का उसको निरूह बस्ती दे सकते हैं। दूसरा, रोगी को लंघन कराया जाता है, मतलब उसको सादा मूंग का पानी है या राब है, सौंठ की राब है, इस प्रकार से उसको, या थोड़ा सा उपवास भी करवाया जाता है साथ में ये चिकित्सा। और दूसरा, अग्निकर्म का भी इसमें विशेष फायदा है। जो सोने की, चांदी की, तांबे की या लोहे की छोटी सी शलाका रहती है, उसको अग्नि में गर्म करके जो प्रभावित हिस्सा है उसके ऊपर दाग दिया जाता है, तो इसका भी बहुत ही फायदा देखा गया है। लेकिन ये जो है बस्ती चिकित्सा है या अग्निकर्म चिकित्सा है, यह आपको वैद्यकीय निरीक्षण के अंतर्गत ही करना होगा। बाकी आप स्नेहन और स्वेदन यह आप घर पे कर सकते हैं। और स्नेहन और स्वेदन करने के बाद में हवा नहीं लगने देना चाहिए रोगी को। उसके ऊपर कुछ कंबल या जाड़ा चादर लगा देना चाहिए, जिससे उसके ऊपर हवा नहीं लगेगा और उसका कुछ समय तक करने के बाद में निश्चित फायदा देखा जाता है। दूसरी औषधीय चिकित्सा में योगराज गुग्गुल है,
महायोगराज गुग्गुल है, फिर साथ में त्रयोदशांग गुग्गुल है, दशमूल काढ़ा, रासना सप्तक काढ़ा, ये दवाइयाँ दे सकते हैं। दूसरा, रोगी के प्रकृति के अनुसार अनेक दवाइयाँ दी जाती है। त्रिफला चूर्ण का भी इसमें अच्छा फायदा होता है। तो ये इसकी साधारण चिकित्सा है। सुबह शाम सैर करने रोगी को जाना चाहिए, व्यायाम हल्का सा करना चाहिए, प्राणायाम का भी अच्छा फायदा होता है इसमें। और सर्दियों के मौसम में स्पेशली अगर आपको तकलीफ नहीं है तो भी अगर आप स्नेहन स्वेदन करेंगे तो ये तकलीफ जल्दी से नहीं आएगी। दूसरा, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ठंडा खाना, बासी खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे की चीज़ें, चने के आटे के फरसान और राजमा है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, फिर कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, भिंडी है, तो जो चीज़ें, या तो फिर स्प्राउट्स है, तो जो भी चीज़ें हैं जिनसे वायु की शरीर में अधिकता होती है, ऐसे खाने को रोगी को कम खाना चाहिए। गरम गरम सुपाच्य खाना खाना चाहिए। पुदीना है, अदरक है, सौंठ है, या तो फिर ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये सब चीज़ों का जो पचने वाली है, ऐसी चीज़ों का और हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। मैदे की चीज़ें, जंक फूड जो आजकल खाते हैं, वो सब खाने को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी ये हमने साधारण चिकित्सा, उसके कारण और उसके लक्षण हमने देखा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी होगी। नमस्कार। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।